जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है, जिसमें कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे इनकम मेथड के बारे में। ठीक है, इनकम मेथड हमने टोटली कंप्लीट कर लिया था। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, यानी कि थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, यानी कि वैल्यू एडिड हो गया, इनकम मेथड हो गया। अब एक्सपेंडिचर मेथड को और पढ़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल से लगाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए तीन तरह के जो थे मेथड थे। वैल्यू एडिड, यानी कि पहला तो प्रॉफिट देख के, यानी कि एक फर्म ने कितना प्रॉफिट उसमें ऐड किया या किसी हाउस होल्ड ने कितना प्रॉफिट उसमें ऐड किया, जिसे बोलते हैं वैल्यू एडिड, यानी कि प्रॉफिट। दूसरा इनकम, वो कमाता क्या है, उसको जोड़ के हम टोटली नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तीसरा तीसरा ये रीज़न है, हम इससे पता कर सकते हैं कि वो खर्चा कितना कर रहा है। ठीक है, कमा रहा है उसी हिसाब से खर्चा भी कर रहा होगा, तो हम खर्चे से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो नेशनल इनकम, जो नेशनल है उसकी इनकम कितनी है। ठीक है ना, हमारी कंट्री की जो इनकम है वो कितनी है, तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे से भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड इज व्हाट, तो फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एक बात समझो यार, वही चीज़ आएंगी, जो भी इनकम किसी भी तरह की हो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कमाई गई हो, यानी कि उसमें प्रोडक्टिव सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है ना, इज स्पेंट, यानी कि वो इनकम जो कि अर्न की गई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से और खर्च की गई है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा करी गई है किस पर, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। यानी कि इसमें वो इनकम आएगी, वो इनकम जो कि अर्न की गई है, कमाई गई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, एंड खर्चा की गई है, जो खर्च की गई है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो कि एक फर्म ने प्रोड्यूस की है। ठीक है ना, समझ गए। देखो, इन दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड्स। ठीक है, पहला तो वो एक्सपेंडिचर्स, वो खर्चे जो कि हाउस होल्ड्स ने किए, ठीक है, फिर गवर्नमेंट्स ने किए, बिजनेस फर्म्स ने किए एंड फॉरेनर्स ने किए। ठीक है, तो वो चार सेक्टर्स यहाँ पे आएंगे। जैसे हमने बात की थी सर्कुलर फ्लो में, हमने उनको छोड़ दिया था। सर्कुलर फ्लो में हमने किसको किसको लिया था, हाउस होल्ड्स को एंड बिजनेस फर्म्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चारों सेक्टर्स आएंगे, गवर्नमेंट भी एंड फॉरेनर्स भी जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, यानी कि पूरा इन सभी का, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म्स एंड फॉरेनर्स, ठीक है, फॉरेन सेक्टर, इन सभी के एक्सपेंडिचर्स को हम लोग जोड़ के टोटल जो निकल के आएगा वो होगा जीडीपी एमपी। ठीक, उससे एनडीपीएफसी में जाएंगे, उसके बाद एनएनपीएफसी में नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, तो इट इज आल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड को ही हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो डिस्पोजल का मतलब भाई खर्च होना, कम होना। ठीक है, और इनकम का मतलब क्या है तो समझते ही हैं आप, मनी जो हम लोग इनकम कमाते हैं, तो इनकम जो है वो खर्च होगी, डिस्पोज होगी, तो उसी बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो आप ऐसे वर्ड से समझ सकते हैं अगर याद रखने में प्रॉब्लम हो तो। अब देखते हैं कॉम्पोनेंट क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर के। तो देखो ध्यान से समझना, इसमें चार चीज़ें आती हैं। फर्स्ट चीज़ जो है वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहली तो प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट जो हाउस होल्ड्स है उनके जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो, तो इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड, वो एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड ने किए एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी कि कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि हाउस होल्ड के लिए सर्व करती हैं ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड गुड्स, यानी कि वो गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, हम घर को छोड़ देंगे। ठीक है, घर वगैरह वो छोड़ के, यानी कि गुड्स, यानी कि सेमी ड्यूरेबल हो गए, नॉन ड्यूरेबल हो गए। ठीक है, यानी देखो प्राइवेट में कैसे आ सकते हैं, जैसे प्राइवेट में बात करी तो मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मैं आऊँगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं प्राइवेट, जो सिर्फ हमारे हाउस होल्ड्स के लिए काम करते हैं कि उनको खाना पीना और सारा कुछ जो है उनको दे सके, उनके लिए सर्व कर सके। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि गौतम गंभीर सर को जानते हैं ना, एक क्रिकेटर रह चुके हैं, वो अभी भी हैं। ठीक है, तो उन गौतम गंभीर सर को आपको शायद पता होगा उनका, कि उन्होंने न्यू दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली में एक अपनी वो खोली है, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा।
तो वो जो ट्रस्ट है यानी कि वो जगह जो है वहाँ पर वो सभी को फ्री में खाना खिलाते हैं। 1 रुपए देना पड़ता है, ठीक है? 1 रुपए में वो सभी को फ्री खाना खिलाते हैं, सभी लोग खाते हैं, ठीक है? तो उन्होंने एक बार बताया था कि कुछ 1 साल का 13 से 14 करोड़ रुपए, 13-14 करोड़ रुपए 1 साल का उनका खर्च हो जाता है, ठीक है? तो वो किसके लिए कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हाउस होल्ड के लिए, फ्री में दे रहे हैं और प्राइवेट है ना, तो वो किस में आएगा? वो इसी में आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि वो एक प्राइवेट फर्म है जो कि नॉन प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रही, वो सिर्फ हाउस होल्ड को सर्व करने के लिए काम कर रही है, ठीक है? तो ये जो है वो आएगा इसमें। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन आएंगे? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो कि हाउस होल्ड के लिए सर्व करते हैं, ठीक है? एक हो गया। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि पहला तो प्राइवेट हो गया हाउस होल्ड, अब गवर्नमेंट आएगा इसमें, ठीक है? तो इसमें क्या है? इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट, यानी कि जनरल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर्स खर्चे हुए हैं किस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कौन कौन सी होती है? जैसे डिफेंस हो गया, हमारी कंट्री की डिफेंस, यानी कि यार देखो हमारी देश की जो गवर्नमेंट है वो किस पे खर्चा करेगी, ठीक है? किस पे खर्चा करेगी? डिफेंस पे लिए, आर्मी पे, ठीक है? उसके बाद लॉ पे करेगी, एजुकेशन पे, हमारे देश के बच्चे सही से पढ़ सकें, ठीक है? लॉ कानून जो है वो एकदम सही रहे, डिफेंस एकदम अच्छा हो एंड ऑर्डर सारे सही से मेंटेन हो प्रॉपर, ठीक है? फिर गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है? वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो सोसाइटी के प्रति कुछ कर सकें विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है? यानी कि प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस की तरह ही कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो कि एम उनका कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी सोसाइटी के प्रति गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? वो किसी भी इंटेंशन से, यानी कि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो प्रॉफिट किसी भी तरह का कमाए, ठीक है? वो सिर्फ अपने सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड करते हैं, ठीक है? एक गवर्नमेंट की बात हो गई। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता क्या गया? देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? उसमें सीओई पेड बाई गवर्नमेंट, जो सीओई पेड यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जो हमने इनकम मेथड में पढ़ा था वो, ठीक है? कि वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड कैश, ठीक है? सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर्स, ठीक है? वो प्लस डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर किसके लिए? एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, यानी कि और परचेज, वो परचेजेस जो कि ये गवर्नमेंट ने की हैं विदेश से, फॉरेन से, किसके लिए की हैं? कि यानी कि उनकी जो एम्बेसीज हैं एंड कॉन्सुलेट्स हैं जो कि विदेश यानी फॉरेन में ही लोकेटेड है उनके लिए, और उसमें माइनस कर देंगे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट, ठीक है? यानी कि ये परचेजेस, सारी परचेजेस हो गई, ठीक है? इन सभी परचेजेस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, सीओई में, डायरेक्ट परचेजेस में फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक गवर्नमेंट ने खुद बनाए हैं और उनको बेचा है, ठीक है? तो उनको माइनस कर देंगे। तो ये था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब 2 टर्म्स और रह गई हैं, हम उनको भी पढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका जो थर्ड टर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, ठीक है? तो उसके बारे में, यानी कि इन्वेस्टमेंट हम अगर किसी चीज़ में करेंगे, या तो पहले तो हमने देख लिया खर्चा, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, उसके बाद हाउस होल्ड्स कितना खर्चा कर रहा है वो देख लिया, उससे हम नेशनल इनकम पता कर लेंगे, ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट भी तो होगा, ऐसी हर चीज़ नहीं है कि अगर हमने खर्चा कर लिया पैसा पहुंच गया वो गिन लिया, कुछ चीज़ें लोग इन्वेस्ट भी करते हैं पैसा, ठीक है? तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, जैसे आप देख रहे हो आज के दौर में कोई लोग, आप देखो किसी इंसान को देखो वो 5 करोड़ की घड़ी पहने हुए, कोई 10 करोड़ की घड़ी पहने है, ठीक है? तो वो क्या है? वो उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? उसने ली है, पहने हुए है वो, ठीक है, लेकिन वो उसका इन्वेस्टमेंट है, उसने अपना उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। आज उसने 10 करोड़ में खरीदी, ठीक है? कुछ सालों बाद उसकी कीमत 15 करोड़ पे पहुंच जाएगी, 20 करोड़ 25 करोड़ पे पहुंचेगी, वो बेच देगा। तो कुछ नहीं, 20 करोड़ में तो बिक जाएगी, तो कितना फ़ायदा हो गया, 10 करोड़ का तो हो गया। तो ऐसे करके लोग जो हैं वो इस तरह का दिमाग लगाते हैं, तो वही है इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कैपिटल को कैसे फॉर्मेट करते हैं वो इसमें बताया गया है, ठीक है? तो इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या है? एक जो कैपिटल स्टॉक है ना उसमें इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है?
तो इसमें क्या है, इसमें यानी कि जो इकोनॉमी है उसका जो कैपिटल स्टॉक है उसमें कुछ भी वैल्यू जो है वो ऐड करना, एडिशन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर, ये एक एक्सपेंडिचर को दर्शाता है, बताता है ऑन एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिस जो भी हमने गुड्स लिए हैं इन्वेस्टमेंट किया है जिनमें, ठीक है, बाय द प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा, जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। जैसे कोई भी इंसान बहुत सारी कोई लैंड खरीद लेता है, कोई कुछ भी चीज़ें खरीदता है, तो वो क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, पैसा हमने उसमें लगाया। कोई अपना घर बनवा रहा है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। यानी कि पैसा 3 चीज़ें होती हैं देखो। पहला, पैसा हम खर्च करते हैं, कंज़्यूम करते हैं, ठीक है, वो आ जा गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा, हमने इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ में, तो हमने जैसे प्रॉपर्टी खरीद ली अपनी, 20 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, कोई इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ की गाड़ी खरीदी, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कोई चीज़ हमने खा ली, ठीक है, जैसे हमने खाना ले लिया, खा लिया, कपड़े पहने, वो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। फिर दूसरा तीसरा आता है हम लोग जो चीज़ें पैसा सेव करते हैं, तो 3 चीज़ों में आता है, ठीक है। तो यानी कि वो भी, यानी कि इट रिफर्स ये, तो इसमें क्या है कि इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक है, जो उसका इकोनॉमी का स्टॉक है, उसमें इंक्रीमेंट होना, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। जो ये जो है एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर्स को बताता है, जो भी हमने गुड्स खरीदे उन पर जो पैसा लगाया है उनको, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या है जीडीसीएफ के, तो इसमें कंपोनेंट्स इसके हैं, फर्स्ट आता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, कैपिटल का मतलब होता है पैसा, ठीक है। जैसे एक बिजनेसमैन अपना जो भी पैसा लगाता है, ठीक है, अपने किसी बिजनेस को खोलने के लिए, फर्म के लिए, ठीक है, तो वो एक उसकी कैपिटल है, ठीक है। कोई बहुत सारे पार्टनर्स एक साथ लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, वो एक कैपिटल है। उसने जो भी चीज़ें खरीदी हुई हैं वहाँ पे, वो एक कैपिटल है उसकी, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट जो होते हैं, जैसे अगर कोई कंपनी फर्नीचर का काम करती है, तो उसने फर्नीचर से रिलेटेड सारी मशीनरी जो थी वो खरीद ली, ठीक है। अब मशीनरी क्या है, हमेशा रहेगी, ठीक है, जब तक फर्नीचर बनेगी, वो कंपनी चलेगी तब तक मशीनरी रहेगी, फर्नीचर यानी लकड़ियाँ बनाने वाली, बेंचेस जो है लकड़ियों से, बेंचेस टेबल्स मेजर्स जो है वो उन सबको बनाने वाली, ठीक है, तो रहेंगी वहाँ पर। तो वो क्या एक फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स है, और उनको हम बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। तो वही है एसेट जो है वो कैपिटल, हमारी पैसा है ना, हम बेच देंगे हमें कभी भी पैसा मिल जाएगा, तो वही फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है ना। वो मशीनरी जो है वो फिक्स्ड है। अब अकाउंट्स पढ़ते हो तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आपको इतना पता होगा कि एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी हमने फिक्स एसेट परचेज किया, ठीक है, उस पर जो भी पैसा खर्च किया, वो हमारा क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वो हमने अपना फिक्स कैपिटल जो है वो फॉर्मेट किया है, ठीक है, फॉर्म किया है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो आता है, ठीक है, फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो आता है, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है, जो कि है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेसेस हैं वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, कोई फर्नीचर का बिजनेस हो गया, वो अपनी प्लांट मशीनरी खरीदेगा, ठीक है, टेबल मेजें कुर्सियाँ जो भी हैं, उन सभी को बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, वो क्या है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है भाई, उसने पैसा लगाया है, ठीक है। एक कोई मशीन ले आए 10 लाख की, ठीक है, अब वो 10 लाख की मशीन एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाने वाली, लंबे समय तक चलेगी, तो वो क्या है, वो एक फिक्स एसेट है, फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। दूसरा आता है ग्रॉस रेसिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। पहले में बात की गई है बिजनेस के बारे में, दूसरे में बात की गई है रेसिडेंट जो है, हाउस होल्ड्स जो है उनके बारे में, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे लोग हैं वो अपना घर बनवाते हैं, तो घर बनवाने में पैसा लगता है, ठीक है, या घर खरीदते हैं जो हाउस होल्ड्स हैं वो, ठीक है। तो ये भी क्या है कि इन्वेस्टमेंट, अब किसी इंसान ने 20 लाख का घर खरीदा है, उसने पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट किया, अब घर लंबे समय तक चलेगा और रहेगा उसमें, तो इन्वेस्टमेंट है ना। तो यही है ग्रॉस रेसिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। थर्ड आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्स्ट हो गया बिजनेस, सेकंड रेसिडेंटल, थर्ड पब्लिक। पब्लिक में, पब्लिक के लिए काम कौन करता है, पब्लिक के लिए काम करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, ठीक है, रोड्स बनते हैं, ब्रिज एटसेट्रा, भाई गवर्नमेंट, ये सारा क्या, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट किया उसने, ठीक है। गवर्नमेंट जो है फ्लाई ओवर्स बनवाती है, ब्रिज, रोड्स, काफ़ी सारी चीज़ें अपनी पब्लिक के लिए, अपने देशवासियों के लिए करती है,
तो वो एक उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये बिजनेस का हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स कैपिटल। रेसिडेंट जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो अपने घर प्रॉपर्टी सारा कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो वो उनका फिक्स इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पैसा लगाया। और गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर्स के लिए लगाया जो लंबे समय तक चलने वाले, तो फिक्स है। जो चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती हैं उन्हें फिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है, अकाउंट टर्म्स में। ठीक आता है सेकंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेंट्री जो है, एक स्टॉक जो है उसका इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो क्या है, चेंज इन स्टॉक, इसको ही बोलते हैं हम लोग चेंज इन स्टॉक। तो इसमें क्या था, इट रिफर्स टू द फिजिकल चेंज, कोई फिजिकल चेंज होना किसमें, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, या फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, लाइन विद द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जैसे बात करें हमने फर्नीचर की, तो फर्नीचर में जो भी मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट्स लगेंगे, उन लकड़ियों से मेजें कुर्सियां बनाने में, वो फिक्स एसेट्स हो गए, फिक्स कैपिटल हो गई, ठीक है, वो बात कर ली हमने। अब जो लकड़ी आएगी, रॉ मटेरियल है, आएगी 100 क्विंटल आ गई, बन गई, उसके बाद फिर 200 क्विंटल आ गई, फिर 250 क्विंटल आ गई। ये क्या है, ये लकड़ियों हम अपने रॉ मटेरियल में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने 100 क्विंटल खरीद ली 1 करोड़ की या 10 करोड़ की, ठीक है। बात करें कि हमने 100 क्विंटल लकड़ी जो है वो 10 लाख की खरीद ली, ठीक है, 100 क्विंटल 10 लाख की खरीद ली, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से 50 क्विंटल जो है 5 लाख की खरीद ली, 20 लाख की खरीद ली। ऐसे ये हमारा इन्वेस्टमेंट है किसमें, रॉ मटेरियल में, जो स्टॉक है, ठीक है। यही तो है फिजिकल चेंज, फिजिकली चेंज हो रहा है ना, रॉ मटेरियल आ रहा है, बन रहा है, फिर से आ रहा है, फिर बन रहा है, तो ये फिजिकली चेंज है ना किसमें, रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। यानी कि सेमी फिनिश गुड, जो गुड्स आधे अधूरे बन चुके हैं, ठीक है, उनमें कोई ख़राब हो गया तो उसको हटा दिया, लेकिन उसमें पैसा तो लगा है, तो गिना जाएगा। कोई चीज़ बनाई उन्होंने, कोई कुर्सी या कोई मेज बनाई, ठीक है, कुछ भी बनाया और वो ख़राब हो गई, प्रॉपर वे में नहीं बन पाई, तो उसको हटा दिया जाएगा, दूसरा बनाया जाएगा, लेकिन उसमें लकड़ी तो लगी, पैसा तो लगा, टाइम तो लगा, गिना जाएगा, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिनिश गुड, जो गुड्स प्रॉपर वे में बन चुके हैं पूरे, ठीक है, उनका भी गिना जाएगा, उनमें भी पैसा लगा है। तो यानी कि जैसे बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें मोबाइल कंपनी है, ठीक है, अब उसको मोबाइल बनाने में जितनी भी मशीनों की ज़रूरत है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, वो क्या है, वो उनके फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल उनका है, ठीक है। मशीनें एक बार आ जाएंगी, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, बनाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं उनको बार बार मोबाइल चाहिए, उनको वो मटेरियल चाहिए जिससे वो बनेंगे, वो मेटल चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, ग्लास वगैरह, तो वो उनका क्या है, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में वो चीज़ें आती हैं जिन पर एक्चुअली जो है बिजनेस वर्क कर रहा है। अगर बिजनेस फर्नीचर का है तो फर्नीचर इन्वेंट्री है, उसका स्टॉक है, ठीक है। फर्नीचर लकड़ियों पे खर्चा करेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई किसी जूते पे कर रहा है, शू बनाता है, गारमेंट्स बनाता है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो उनका इन्वेंट्री है, ठीक है, स्टॉक है। अगर और दूसरी बात ये आती है कि जो बिजनेस जिस चीज़ को करने के लिए किसी और चीज़ों को यूज़ कर रहा है, मशीनें यूज़ कर रहा है, टूल्स इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स, वो फिक्स कैपिटल में आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो GDCF है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की, तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए, तो अगर क्वेश्चन में दिया है नेट इन्वेस्टमेंट इज दिस एंड डेप्रिसिएशन भी, तो दोनों को प्लस करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ये पता है कि नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। तो ये है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। यानी कि यार देखो, हमने जब अपना फर्म खोला तो हमारे पास, हमने शुरुआत में लकड़ियाँ मंगाई 100 क्विंटल, ठीक है, 100 क्विंटल मंगा ली, ओपनिंग स्टॉक था हमारा, ठीक है। जब हम क्लोज कर रहे थे मार्च में अपना अकाउंटिंग ईयर, उस समय हमारे पास थी 450 क्विंटल लकड़ियाँ। कितना स्टॉक चेंज हुआ, माइनस करो, चेंज इन स्टॉक निकल आएगा, यानी कि 350 क्विंटल्स। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या कि हमने पहले इन 100 क्विंटल लकड़ियों को खरीदने में लगाया था 10 लाख रुपए, ठीक है। आज हमारे पास है 450 क्विंटल, यानी कि कितना है, 45 लाख रुपए, ठीक है। तो हमने कितना इस पे और अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्वेंट्री पर, 35 लाख रुपए। नॉर्मल सी बात है, तो यही तो इसमें समझना है बस। अब जो है वो फोर्थ टर्म है नेट एक्सपोर्ट, कि हमें एक्सपोर्ट कितना हुआ। तो पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जान लेते हैं। तो देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, तो एक्सपोर्ट इज व्हाट, कि एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई फॉरेनर्स,
ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर है, खर्चा किया है किसी फॉरेनर ने किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए, वो गुड्स जो कि एक डोमेस्टिक है, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक का मतलब हमारा जो गुड्स, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि अमेरिका ने हमारे देश से 10 लाख क्विंटल वीट खरीदा, गेहूं खरीदा, ठीक है, गेहूं खरीदा, तो उसने खरीदा ना, फॉरेनर ने खरीदा ना, तो अमेरिका खर्च करेगा हमारे ऊपर, ठीक है, खर्चा करेगा किनको, गुड्स को खरीदने के लिए, प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, वो प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक है, जो हमारे खुद के हैं, ठीक है, तो वो अगर हमको पैसा देगा, हमारे देश से कुछ लेके जाएगा, तो वो हमको टैक्स देगा, जो वो हमें टैक्स देगा हमारी चीज़ों को ले जाने के लिए, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, उसी का उल्टा है इम्पोर्ट। अब अगर हम लोग एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन प्रोडक्ट, अब अगर हम लोग उस अमेरिका से खरीदते हैं, ठीक है, जैसे बात करें रसिया से, अगर रसिया से हम कोई मिसाइल या कुछ भी ड्रोन वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, तो अगर हम जो वहाँ से चीज़ मंगाएंगे तो उसके लिए हम पे इम्पोर्ट लगेगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर हम फॉरेन में किसी से परचेज करेंगे तो हम पे इम्पोर्ट लगेगा, अगर हम किसी को फॉरेन में सेल करेंगे तो उसको हमको एक्सपोर्ट देना पड़ेगा, यानी कि एक्सपोर्ट, पोर्ट जो है, ठीक है, यानी कि इम्पोर्ट का मतलब हमने कुछ अंदर मंगाया, इनसाइड अपने मंगाया तो इम्पोर्ट लगेगा, और बाहर कुछ दिया है तो एक्सपोर्ट लगेगा, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट में माइनस कर दिया इम्पोर्ट को, निकल के आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बाहर किसी को सेल की और वहाँ से हमको एक्सपोर्ट मिला अब 5,000 का, और इम्पोर्ट जो है वो है 3,000 का, तो नेट एक्सपोर्ट कितना होगा, नेट एक्सपोर्ट होगा 2,000 का, ठीक है। अगर वह से ही बात करें कि जैसे बाहर से एक्सपोर्ट है 500 का और इम्पोर्ट है 600 का, तो नेट एक्सपोर्ट होगा -100, ठीक है। अब वहीं पर अगर 0 एक्सपोर्ट है और 100 इम्पोर्ट है तो -100 होगा, ठीक है। अगर वहीं पर 200 का एक्सपोर्ट है और -0 है, इम्पोर्ट जो है 0 है, तो 200 का नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर है। तो यही था पूरा एक जो भी स्टेप्स थे एक्सपेंडिचर मेथड में। अब हम इनको पूरा एक प्रॉपर वे में देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं पूरा जो स्टेप था हमारा, ठीक है। तो स्टेप क्या था, ठीक है। तो देखो एक्सपेंडिचर जो मेथड है, ठीक है, उसमें फर्स्ट चीज आती है प्राइवेट, जो हाउस होल्ड्स है उनका कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है वो, तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसमें आते हैं प्राइवेट में हाउस होल्ड्स, एंड कौन कौन से लोग आते हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं जो कि हाउस होल्ड को सर्व करते हैं। जैसे बताया था ना कि पहले तो हाउस होल्ड हैं जो खुद खर्चा करते हैं, अपनी चीज़ें खाते पीते हैं, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो लोगों के लिए खर्चा करती हैं, ठीक है, हाउस होल्ड्स के लिए खर्चा करते हैं, वो खाना पीना जो भी है उनको दिलाती हैं, तो वो भी एक खर्चा हो गया, तो वो आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। सेकेंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कुछ गवर्नमेंट्स भी खर्चे करती है, ठीक है, उनके खर्चे आ जाएंगे इसमें। इसमें आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसकी बात कर ही ली हमने, जो भी है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसकी बात दूसरा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या है, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन स्टॉक भी बोल देते हैं, ठीक है, चेंज इन स्टॉक तो पता ही है आपको, चेंजिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। अब आता है नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट क्या था, नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। जैसे हमने बात की कि एक्सपोर्ट जो हमारा था 500 रुपये का था, इम्पोर्ट 400 रुपये का है, तो नेट एक्सपोर्ट कितना आएगा 100 का। वहीं पर अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होता 600 का, ठीक है, तो माइनस का हो जाता, ठीक है। ये भी सारा न्यूमेरिकल्स में कवर कर लेंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सबको जब हमने जोड़ा, सारे खर्चों को मिलाया, फिर यहाँ से निकल के आया ग्रॉस वैल्यू जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एट मार्केट प्राइस पे, ठीक है, जीडीपी एमपी जिसे बोलते हैं। वहाँ से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन को एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमको मिल गया डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, यानी कि एनडीपी एट एफसी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, यानी क्योंकि हमको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, तो उसमें हम प्लस कर देंगे तो हमको क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम, ओके। तो ये क्या होता है, ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है।
ये होता है। अब हम कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि हमें किन-किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किनको नहीं, किन-किन चीज़ों से बचाव रखना है एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। तो फर्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो इंक्लूड नहीं करे जाएँगे भाई, बिकॉज़ इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो इंक्लूड नहीं करे जाएँगे यार, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ही बाद में जाके फाइनल गुड्स बनेंगे, ठीक है। तो उनकी अगर हम इंटरमीडिएट में वैल्यू उसकी हम इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद हम जब वो फाइनल बनेंगे तब भी हम उनकी इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो है ना? तो इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड आता है ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। जो भी पेमेंट्स ट्रांसफ़र्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करने वाले, बिकॉज़ यार जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है वो कोई खर्चे नहीं है। दूसरी बात, वो खर्चे भी होंगे लेकिन वो किसी प्रोडक्टिव सर्विस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या बताया, मैंने आपको यही बताया कि वैल्यू एडेड हो, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, जो भी चीज़ें, जो भी खर्चे, जो भी जिस भी चीज़ पे हमने कोई भी चीज़ खर्चा किया है, पैसा लगाया, वो प्रोडक्टिव सर्विसेज से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे बात करें किसी न किसी को, जैसे पेंशन से मिलती है, पेंशन्स की बात कर लें, स्कॉलरशिप से मिलती है, ठीक है, गिफ्ट के लिए पैसे, सारे कुछ क्या है वन साइडेड इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट से इंक्लूड नहीं करी जाएंगी। थर्ड आता है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। बात कर ली थी हमने पहले ही, सेकेंड हैंड गुड्स वो भी नहीं परचेज करे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी डबल काउंटिंग हो जाएगी। यानी कि जब इसकी किसी भी चीज़ की, जैसे बात करें एक कार थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, वो जब पहली बार कंपनी से बिकी गई तब उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड हुई। उसके बाद जब किसी इंसान ने ले ली, ठीक है, से उसको बेचेगा तो फिर वो वैल्यू क्यों ऐड करेगा, उसकी पहले ही ऐड हो चुकी थी यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पर भी करेगा तो 2 बार हो जाएगी ना, इसलिए सेकंड हैंड की नहीं करते हैं। फिर परचेज़ ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं, जैसे लाइक बात करी हमने, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये भी इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन जो है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो लोग अपने आप पर खर्चा करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। या जैसे कुछ लोग, हमने जैसे बताया था इनकम मेथड में, कि जो लोग होते हैं वो अपने घरों में रहते हैं, ठीक है, रेंट पे नहीं रहते, लेकिन उसका भी एक रेंट है, उसका भी एक मेजर वैल्यू है, ठीक है, तो उसको जो है हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे फार्मर्स हो गए, ठीक है, फार्मर्स लोग कुछ भी खेती करते हैं तो वो सारा कुछ बेच नहीं देते, कुछ अपने लिए भी रखते हैं, अपने भी कंजम्पशन के लिए, तो वो भी इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। तो यही आता है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। हमने इसको खत्म कर दिया, यानी वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड्स खत्म हो चुके हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भी मेथड में कोई प्रॉब्लम है, वैल्यू एडेड हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, ठीक है। बताया जैसे कि रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।